तो आज फास्ट स्टार्ट करवा आम डीपीएसपी फंडामेंटाल राइट्स तुम गला आर्टिकल 35 जाए देखिले सब फंडामेंटाल राइट्स आम सब कौन कौन थिला आउे रिविजन क्लास करवा क्वेश्चन आंसर गुड़ा सब अच्छी माने काली काली आड़ को आर मक टेस्टा वेबसाइट फिटिंग करके देदेवी। अच्छा, तो आज आम देखा कि डीपीएसपी कौन डीपीएसपी है तुमर जी भी आगुरी तुमको कही इट इज द डायरेक्शन टू द स्टेट टू अप्लाई द पॉलिसी से जो किसी पॉलिसी अप्लाई करुच्ची स्टेट ता मुंड भितर यही सब जिनस को रखिब से किसी स्कीम आणला पूर्वर से जो आपको कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। इट इज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहते सोर्स होची ये आमर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छी आर्टिकल नंबर 36 रु 51 जाए एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर होची यार दे आर अनजस्टिसेबल मीनिंग दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ को कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्सेबल नो and they are the fundamental guidelines for the governance of the country. Aim होची to establish a social and economic democracy promoting the concept of welfare state. ये जो welfare state टा आमे देखिबा को नंबर आर्टिकल जो टाइप शुणीच करदे रिविजन आर रिलेटेड सब स्कीम गुड़ा ये एकात्र देखीदे को जो करेन्ट स्कीम चलती धर तुम आर्टिकल 41 है कि 39 है कि तुम 43 है अंडर एबे ए गवर्नमेंट को स्कीम अच्छी कि कौन अच्छी फेमस स्कीम अच्छी तापर देखा कि तुम फंडामेंटाल राइट सहित केबे केबे क्लास तुम डीपीएसपी रो केस रे इंटरप्रिटेशन ठीक अच्छे। तो एम देख लो छाड़ तापर आर्टिकल 36 को आसवा आर्टिकल 36 कौच कि Article 36 define the term state. The purpose of the part 4 it states that the state has the same meaning as the part 3. से लिखिदेला कि यही स्टेट से स्टेट जो कि आर्टिकल 12 थिला तो सी पूरा स्टेट रो मीनिंग लिखुनी जमती स्टेट आम आर्टिकल 12 देखी स्टेट इज ए थिंग जहाँ कि आम धर जो गवर्नमेंट रू फंडिंग जाऊब एनीथिंग जहाँकि गवर्नमेंट गोटे स्टेट अंडर थी से समस्ते स्टेट रो पार्ट बहुत सारा केस भी आम देखिले केमती इंटरप्रिटेशन होती आमर आर्टिकल 12 तो सही हिसाब से तुम 36 से लिखिदे कि तुम आर्टिकल 12 रे जहाँ अच्छी एटी सही स्टेट कथा ही मुझे जो को अलग स्टेट ना सही स्टेट रे मुझे डायरेक्शन लिखुची कौन कौन ना इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट द पार्लियामेंट द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट जोटा कि गवर्नमेंट अंडर माने अंडर अच्छा एवरीथिंग हु इज द स्टेट जब पढ़ो डेफिनेशन में तुम यहाँ मेंशन कर इट इनक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट एंड ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द इंडिया और अंडर दिस कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट डेफिनेशन आम भलसे बुझी आर्टिकल 12 तापर आर्टिकल 37 तुमको कौन कौन माने से कौच कि ये जो आम जानूँ कि डीपीएसपीटा नॉन जस्टिसेबल यहाँ ये लिखाई द प्रिंसिपल लेट डाउन दिस पार्ट आर नॉट एनफोर्सेबल बट बाय एनी कोर्ट एंड दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम द फंडामेंटल राइट तुम फंडामेंटल राइटा एक्चुअली इट इज एनफोर्सेबल बट एगुड़ा तुम एनफोर्सेबल नुह डेस्पाइट बीइंग न माने फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस रे कौन अच्छी ना डेस्पाइट बीइंग नॉन जस्टिसेबल आर्टिकल 37 डिक्लेयर्स देम टू बी ए फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हाँ ये तुम जस्टिसेबल न ही था बट ये तुम गोटे बेसिक फंडामेंटल माने गोटे स्टेट रो गोटे गवर्नमेंट रो ये गोटे फंडामेंटल को दर्शा कि या मुंडे रखिकी गोटे गवर्नमेंट स्कीम बाहर करा एंड इट मेक्स इट ऑफ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग ऑफ द लॉ जो टाइम लॉ बना हुए से टाइम आपको तुम मुंडे रखिकी तुम लॉ बना से तुम आर्टिकल 37 लिखिदेला तापर आर्टिकल भितर कौन अच्छी क्लासेस टे देखीदे द कोर कम्प्लीट फंडामेंटल राइट कौच द पार्ट 3 इज द जस्टिसेबल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी मोस्ट नेगेटिव राइट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द डूइंग सर्टन थिंग्स है किसी थिंग्स स्टेट तुम उपर न करू से जो सब राइट्स अच्छी कि डीपीएसपी कौन दे आर नॉन जस्टिसेबल प्रोटेक्ट कम्युनिटी गुड पॉजिटिव राइट्स रिक्वायर द स्टेट टू टेक एक्शन ये आम एक्शन नवानी ये स्टेट कर्तव्य क्लास कौन व्हाट इफ ए लॉ टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी भाउलेट्स द फंडामेंटल राइट जदि एमती किसी लॉ आसला गवर्नमेंट एमती किसी लॉ नहीं आसला
हुए तो एटा स्टेट्र कर्तव्य ही पारे बट जदि सी तुम को फंडामेंटाल राइट को भावलेट करुच्ची तो तांको भितर कौटा प्रिविल हम सब फंडामेंटाल राइट ना डीपीएसपी यहीटा सब तुम फाइंडिंग कनसर्न थाए कि तुम फंडामेंटाल राइट विन करे कि डीपीएसपी विन कर सब लिखे कि फंडामेंटाल राइट विन्स बट जदि मुझे भितर क्लास देखा जी तो क्लास इज दैट डीपीएसपी भाउलेट्स दी फंडामेंटाल राइट माने डीपीएसपी तुम फंडामेंटाल राइट को भाउलेट करू माने सेमती जदि किसी ल आनला कि तोर सोशल गुड पाई बट से तोर फंडामेंटाल राइट को गोटे पार्टर फंडामेंटाल राइट को भाउलेट कला तो से जो एसबू जिन आसला तो तार गोटे इंटरप्रिटेशन हूँ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन इन 1995 क्लास कहीं ना द गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन द कॉलेज टू बी इम्प्लीमेंट अंडर आर्टिकल 46 कौन कौन तुम एस टी एस सी मान गवर्नमेंट चाहिए कि एजुकेशनल सपोर्ट दे पार वाज चैलेंज फॉर भाउलेटिंग द फंडामेंटल राइट एग्नेस्ट द डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 29(2) आर्टिकल 29(2) आम कौन देखिले आर्टिकल 29(2) तुम माइनोरिटीज मान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि हक उपर तो ये जो इम्प्लीमेंटेशनटा है तुम डीपीएसपी 46 अंडर एसटीएससी से तुम भाउलेट करूला आर्टिकल 29(2) को है डीपीएसपी आ भर क्लास एमती है जजमेंट कौन थी ना गवर्नमेंट फटो गुड़ा लगे छाड़देव द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू द डीपीएसपी कहला कि ना आगे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड ऑन द फंडामेंटल राइट दिस लेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ तुम गोटे लेट डाउन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जो टाइम गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसे से खाली गोटे जिन लिखाई न था भेरियस ऑफ थिंग जहाँकि अटकी थी गोटे अमेंडमेंट से सब लिखि दिखती कि यही चेंजेस आम कॉन्स्टिट्यूशन एबेठू हो भर केतटा हाइलाइटेड थाए जोटा कि आम एग्जाम पे आम फास्ट लाइन में देखते कि अच्छा आर्टिकल 10 अमेंडमेंट नंबर 101 जीएसटी बट जीएसटी सहित भी किसी छोटमोटिया ये होता है जहाँकि रिक्वायरमेंट ना बट आमको जानवा दरकार कि खाली गोटे अमेंडमेंट गोटे जिन मत है देन तापर द रिस्पॉन्स हो गोटे 25th नंबर अमेंडमेंट है इन 1971 ये गला तुम चंपकम दुराईराजन केस बट आउ गोटे तुम जो 25th नंबर अमेंडमेंट है इज इंट्रोड्यूस ऑफ द आर्टिकल 13C टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन द आर्टिकल 39B and 39C पार्लियामेंट पास्ट द 25th अमेंडमेंट एक्ट माने तुम सॉरी तुम आर्टिकल जो 39 अच्छा आर्टिकल 39C stated that any law made to be implemented DPSP in article 39B and C cannot be challenged in court for violating the fundamental right under article 14 or 19 ये तुम देख लो तो केमती लिंकेज है माने सी कौच कि तुम जो फास्ट माने हो गला अमेंडमेंट से कहगला कि ना फंडामेंटाल राइट भाउलेट कर पारबनी तुम डीपीएसपी माने डीपीएस सब फंडामेंटाल राइट प्रिविल रही बट तुम 25th नंबर अमेंडमेंट कहला तुम जो से कौन कला ना इटसेल्फ गोटे क्लॉज आड करदेला 31C रे कहला कि किसी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने मु 31C को अप्लाई करुच्ची फंडामेंटाल राइट्स अंडर रे बुझीपार तो इट इज इटसेल्फ तुम आर्टिकल 39B और 39C रे जहाँ अच्छी इटसेल्फ माने प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 31C 31C प्रोटेक्ट करे आर्टिकल 39B और 39C को जैसे हम देखिए कौन जोटा कि तोर आर्टिकल 14 और 19 को भाउलेट करूला 14 कौन थी इक्वालिटी 19 तमर फ्रीडम उपको जो गोटे लॉ आसला जे कि भाउलेट कला ये अमेंडमेंट साहाଯ୍य से कहीदेले कि ना देख तुम 39B 39C तुम कौटी भी चैलेंज हो ना कारण मुझे गोटे अमेंडमेंट साहाଯ୍य नहीं आस पार्लियामेंट हाथ में यही पावरटा अच्छे जो मुझे कहून कि किसी एटी जुडिशियरी हाथ में भी किसी इम्पार्शियल पावर तुम पार्लियामेंट हाथ में रोचे सी बिल आणिकी किसी लॉज आनीपर तो अमेंडमेंट सब किए करे ये सीना भर्डिक्ट दिखती बट अमेंडमेंट पास तो तुम हुए ना पार्लियामेंट रू तो से भाया जिन है कि तुम 39B जो कौन प्रोटेक्टेड हो रहीगला तो तापर आम आस केस एतिक जाए जिन तुम बुझल कि तुम एत जाए माने कौन तुम धर आर्टिकल 39B उपर कथा थिला कि तुम फंडामेंटाल राइट जितब ना डीपीएसपी जितब फास्ट चंपकम दुराईराजन केस कहीदेला कि ना फंडामेंटाल राइट जितब सेकेंड केस 31C आड है कहले कि ना 31(9)B कौटी भी चैलेंज हो पार ना केशपानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला इज वेरी फेमस केस ऑफ 1973 जो कि द 25th अमेंडमेंट वाज चैलेंज
A amendment itself is challenged. The case become famous for the basic structure doctrine. ଏଇଠୁ ତମର ଜିନିଷ ଆସିଲା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ସେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ତାକୁ କିଏ ଦେଖେ? ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ପାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖେ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆର୍ଟିକଲ 13 ପାୱାର ଦିଏ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦି କେଶପାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍। ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫେଲ୍ଡ ଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ 13C ବଟ୍ held that the fundamental rights and DPSP are complementary and supplement to each other. ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ complementary ଆଉ supplementary, and no one is not superior. କେହି କାହା ସହିତ superior ନୁହଁ, ଦିଟା ଯାକ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିବା ଦରକାର। they are the two wheels of same chariot. ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କି ତାର ଦିଟା ହ୍ୱିଲ୍ ସେମାନେ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର ଦିଟା ହ୍ୱିଲ୍ ସେମାନେ, ତ ତାଙ୍କୁ ତମେ ବାଲାନ୍ସ କର, ନା କି ତମ ଭିତରେ କିଏ ସୁପେରିୟର। ହଁ, ଏବେ ତମର ଏଇ କେସ୍ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 31C ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଟିକେ ରହିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଏ ଆଉ ଥରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଜାଣିଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏଇଆ ହେଲା, କହିଲେ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଜିତିବ। ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ 31 ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଥାର୍ଡ଼ କେସ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତମର, ନା ଦୁଇଟାକୁ ତମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲ, କେହି କାହାଠୁ ବଡ଼ ନୁହଁ। ମିନରଭା ମିଲ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଦି ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ 1980। ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଠି ହେଲା ନା ଦି 42nd amendment. This amendment expanded the Article 31 to give supremacy to all DPSPs over the fundamental right under the Article 14 and 19. ଦେଖିଲେ ତ ଓପନ୍ ବେଳେ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। Article 14 ଆଉ 19 କୁ ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଯାଉଥିବ ସେ ସବୁ DPSP ତାଠୁ ସୁପେରିୟର ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା Article 31C ର ସ୍କୋପକୁ ବ୍ରଡ୍ କରିଦେଲା। ବଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା? The Supreme Court struck down this expansion. It reaffirms that harmony and balance between fundamental right and DPSP is essential feature of the basic structure of the constitution. कि तुम दीटांकर ये गोटे पारालाली होगी चलवा ही भल, कहीं काट सुपेरियर नुहे। तेणु ये आमेंडमेंट नंबरटा तुम स्टॉप डाउन है अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक अच्छे, करेंट स्टेटस कौन अच्छे? balance is the basic structure. harmony today माने एई समय रे fundamental right and DPSP are read together. fundamental right are justiciable but laws implementing DPSP are seen favorable by the court. जाई परिबा but justiciable no. The Supreme Court often used DPSP to interpret the scope of the fundamental right. गोटा fundamental right रो scope को देखिबा पई DPSP को यूज करा जाई पारे आज ए टूल। जेमती कि एग्जांपल राइट टू लाइफ ऑफ आर्टिकल 21 हैला। तापर एइट तमरो दीटा प्रिंसिपल अछि, गोटे हला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गोटे हला गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन सोशलिज्म की सोशल हमर मेन सोशलिस्ट के थिले कार्ल मार्क्स टू आमे सो इंस्पायर ताको एटू ये थिले। बट एटा हमर के थिले एमएन रॉय तुम इंडिया रे, बट सेटे तुमर थिले कि कार्ल मार्क्स। तो तांकर सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी किछि हम डीपीएसपी रे अछि, आ किछि गांधीयन प्रिंसिपल भी अछि, जो कि सब जिंस रूट रू स्टार्ट हुए। ठीक अच्छे, सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर तार एक्सप्लेनेशन लिखा है कि 31 ए कौन कहूँ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जदि गवर्नमेंट चाहिए पीपल वेलफेयर पे किसी स्टेप नहीं पारिबो, जदि सेटा आर्टिकल 14 और 19 को भायोलेट करू थाए से जो एते सारा केस है। तो लास्ट कहले कि ना दीटा भीतर हार्मोनी रहा दरकार। द स्टेट शाल स्ट्रीव टू प्रमोट द वेलफेयर of the people by securing and protecting a social order in which the justice, social, economic and political shall inform all institutions. बुझी पड़तो। आर्टिकल 38(2) कौन कहला? मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, माने इट एडेड बाय द 44 नंबर अमेंडमेंट। द स्टेट shall in a particular strive to minimize inequalities in income रे inequalities कमेया पई लिखागला and endeavor to eliminate the inequality in status, facility and the opportunity. सबू जिनस तुम स्टाटस है कि तर फैसिलिटी है सबुटी इनइक्वालिटीटा भल नुह। मनीष सबू ना माने सेटा आम नजर डिपेंड करे कि किए बड़ किए खराब, सेटा आम थिंकिंग। बट सेमिति तो क्या पठाइनी एठी कि तू खराब मु भल, सेमती एठी क्या पठाइनी है।
तो जिनस है कि आर्टिकल 32 तुमको सहीटा मन पकड़ा चाहे सहीटा रिमाइंड देवाक चाहे मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज तुम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर जोटा कि तुम 44 नंबर अमेंडमेंट रे ऐड है। देन स्कीम रिलेटेड टू दी आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 रिलेटेड तो कौन कौन सब स्कीम अच्छी आर्टिकल 38 अंडर तुम अच्छी प्रधानमंत्री जन धन योजना इट एनश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन फैसिलिटीज तुम प्रधानमंत्री जनधन योजना गोटे होगा आयुष्मान भारत गोटे होगा जी प्रोवाइड दी हेल्थ कवर टू पुअर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ये सब इनइक्वालिटी खत्म करने को जब क्वेश्चन आसो इनइक्वालिटी विषय तुम मेन्स किसी आंसर राइटिंग यू हैव रिलेटेड द स्कीम ये सब स्कीम को तुम से मेंशन कर आज ए 150 वार्ड तुम लिखार अच्छी ना तो दे आर द फैक्ट्स पीएम उज्ज्वला योजना प्रोवाइड्स क्लीन फ्यूल प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन स्टाटस हेल्थ अपॉर्चुनिटी और इनइक्वालिटी इन दी फैसिलिटी ये सब को माने यही 3टा स्कीम साहाଯ୍य इंटरप्रिटेशन क्या द्वारा तुम गवर्नमेंट द्वारा माने गवर्नमेंट जो सब स्कीम बनईला ए डीपीएसपी को सब मुंडे रखिकी बनईला तेणु आर्टिकल 35 जोटा कि फाइटिंग इनइक्वालिटी को फाइट पाई आम देश में कौ स्कीम एवं एक्टिव होगी तो तुम कह प्रधानमंत्री जनधन योजना आयुष्मान भारत एंड पीएम उज्ज्वला योजना ये 3टा जाक तुम एक्टिव होगी स्कीम विषय जो आम स्कीम क्लास करा से गोटे गोटे स्कीम देखिए भर कौन कौन अच्छी है तापर आसब आमर सेकेंडटा भी आर्टिकल 39 भी तुम गोटे सोशलिस्ट प्रिंसिपल आर्टिकल 38 गला सोशलिस्ट देन आर्टिकल 39 इज ऑल्सो ए सोशलिस्ट प्रिंसिपल सोशलिस्ट माने कौन कहती सब इक्वाल समस्त नजर माने स्टेट पाखे जब 100 टंका अच्छी समस्त को टंका करके बांटिकी दब माने सब इक्वाल ताको कहती सोशलिस्ट प्रिंसिपल है तापर 13A-B-C कौन कौन तुमको 13A कौन लिवलीहुड द स्टेट शाल डायरेक्ट इट्स policy towards securing that all citizens have the right to adequate means of livelihood माने स्टेट देखिबो कि ये माने ठीक से लिवलीहुड तुमको कौन बुझेती मु धर 2010 रे किए 20,000 टका पाउछ से 2025 रे भी सही 20,000 टका पाउछ तो ता भीतर डिफरेंस कौन हम तो एते सारा इन्फ्लेशन हो गलानी केते रेट हो गलानी तो से क्षेत्र रे ए सब जिंस तुमरो लिवलीहुड बेटर ही माने पारिबोनी केबे तुमको पैसा बढ़िया पड़ो से जो तो तुम आसूँ रिभाइज कि 6 पे कमिशन 7 के पे कमिशन 8 पे कमिशन ये सब कहीं आसूँ तुम लिवलीहुड को मेंटेन रखापी जे कि गवर्नमेंट जॉब सब है 39B और C कौन जहाँ ये सब केस होता ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड माने जितक सब मटेरियल अच्छे स्टेट चाहिए माने ताकू डिस्ट्रीब्यूट करी पारिबो ओनरशिप ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड से जो तो कहली डिस्ट्रीब्यूटेड माने ये तुम से जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल गला टू सर्व कॉमन गुड एंड द इकोनॉमिक सिस्टम डजंट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ रो कंसंट्रेशन हम ना द इकोनॉमिक सिस्टम डजंट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ जमी तुम इकोनॉमिक सिस्टम जो ग्रोथ है धर आम जीडीपी एवं अच्छे के आम 5 नंबर इकोनॉमी रे अच्छे बट आमर 39C कौन कौन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आम इंडिया तो देखु ही थी माने जमा ना क्या पाखे वेल्थ माने 20% इंडियंस पाखे इंडिया 80% पैसा अच्छे 80% इंडियंस पाखे इंडिया 20% पैसा अच्छे तो दैट इज नॉट इनइक्वालिटी से सब चलती कौन कह से कथा तापर 39D-E-F कौन कौन 39D कौन जो इक्वाल पे इक्वाल वर्क आम कथबार्ता कहते बोथ मेन आर वोमेन आर इक्वाल से तुम 39D रे लिखा है 39B रे कौन लिखागला द ओनरशिप ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल सेम देन आर्टिकल C तुम कौन क्लॉज C कौन द रिजल्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हवा कथा नुह आउ स्टेट तार लिवलीहुड लोक मानकर देखियो A-B-C 3टा गला तापर D कौन कौन कि इक्वाल पे फॉर द इक्वाल वर्क बोथ मेन एंड वोमेन E कौन कौन द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मेन वोमेन एंड टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रेन आर नॉट अब्यूज्ड कि तांकर कौ लोक कौ वर्कर मानक जे कि काम करने को लायक नथिबे तमे स्टेट क्या फोर्स करि पारिबो नाही से जो तो तुमको दि जाऊँ धर तुम एक्सीडेंट हम तुम कह कि ना तू ड्यूटी माने ड्यूटी आसो सेमती जापरनि कनसर्न अच्छी कार हेल्थ अच्छे माने धर तुम से जो तुम सब लिव रोचे EL CL तुम माने केते एक्सटेंडेड लिव थी
तुम के सर्ट लिव थी से लिव सब कौन पे थाए तुम जदि कि हेल्थ किसी है कि तुम आज बल पाऊनी कि जहाँ तुम देहर किसी इश्यू है तो तुम रहीपर और एज जदि को एज तो आम जानते को टेंडर एज चिल्ड्रेन को तुम अब्यूज कला भाया किसी काम कर ना 39F कौन कौच द चिल्ड्रेन आर गिवेन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन ए हेल्थी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी कि चिल्ड्रेन मान को तुम अपॉर्चुनिटी दियो डेवलप माने तुम गोटे हेल्थी मैनर जमी डेवलप हे से गोटे अपॉर्चुनिटी दियो माने जमी एंटरप्रेन्योरशिप माने पढ़ुंट छाड़ बट गोटे अपॉर्चुनिटी दियो एंड इन द कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी गोटे फ्रीडम और डिग्निटर जीवन से निजे जमी बंचु गोटे स्टेट ता लोक मानक गोटे चिल्ड्रेन मानक ये सब जिन दौ गोटे अपॉर्चुनिटी दौ जमी से गोटे हेल्थी मैनर डिग्निटी और फ्रीडम सहित बंची पारे से जो आज लोक एमती होती ना तुम देखुच ना कौ लोक केमती माने सब फ्रीडम हो गले ना ये किसी गोटे बंडिंग है कि बहुत कम रोच द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर ऑफ द मेन एटा जानल ई गला एफ गला तुम चिल्ड्रेन मान अपॉर्चुनिटी दियो ई है तुम हेल्थ उपर डी गला तुम इक्वाल पे इक्वाल वर्क है तापर 39B and C versus the fundamental right. To implementing the 39B, like land reform, nationalization of the bank, the state had to infringe on the fundamental right to property of 19(1)(f) and 39. Now repealed. रिफिल कौन होता आमर जो केस कौन होता ना तुम 39B रे जो लैंड रिफॉर्म आसाला जमी कहला जहाँ कथर थी टे जाकि स्टेट वेलफेयर पर रिडिस्ट्रीब्यूशन कर बट से तुम आर्टिकल 13 सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर F और 31 जोटा कि तुम राइट टू प्रॉपर्टी थिला ता सहित क्लास करथला से जो से रिपील कर दिया गला तापर अछि कि आर्टिकल 39C 39C वाज क्रिएटेड टू सील्ड लॉस इम्प्लीमेंटिंग जो मतलब sealed laws implementing Article 39B and C from being struck down. This DPSP was given a special code above the fundamental right and 14 of June. माने गोटे Article 39C add होता है गोटे capital से लिखा है चला ये कुछ Article 30 सॉरी Article 31 न सी 39 कुछ जो Article 31 न सी तुम कौन कहली गोटे sealed रूप में यूज होता है Article 39B और C पे है then रिलेटेड स्कीम सब कौन कौन चलती आर्टिकल 39 रिलेटेड सब स्कीम कौन कौन चलती देखिए इट इज द मनरेगा इज गारंटीज द लिवलीहुड डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 39A तो मनरेगा जो चलती तुम दि जाऊँगी कौन 100 दिन कम माने मैंडेटरी दि जाऊँगी तो से सब स्कीम लैंड रिफॉर्म एक्ट होगा एम टू रिडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस आर्टिकल 39B अंडर तापर तुम insolvency and bankrupt code of IBC जोड़ा कि तमर help to prevent the concentration wealth in failed enterprises माने जो insolvency and bankrupt code तमर आस्तेला न्यूज़ 2016 पाखापाखि न्यूज हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड एक्चुअली तुम जो पढ़े क्लास रे सिक्यूरिटाइजेशन केमती हुए गोटे बैंकरप्ट जो धर गोटे कंपनी बैंकरप्ट होगा तो से कंपनी को धर तार शेयर पूरा डाउन हो जाए मार्केट रे कई किणवेनि एमाने गोटे एमती से बैंकरप्ट कंपनी मानक यू कनसेप्ट आसाला बैड बैंक गोटे जिनस को जन को दिहब थर्ड पार्टी को कहब कि तू एतिकी पैसा रखीदेबू जदि तू तो जहाँ कर शेयर तो सी कौन कर सिक्यूरिटाइजेशन कर सिक्यूरिटाइजेशन कौन हुए ना से तार धर 10टा से कंपनी धर 10टा शेयर अच्छे से प्रति शेयर को भांगीदेव 1111 तो से गोटा शेयर पछे से रेटिंग को बढ़ईदेव सिक्यूरिटाइजेशन कहते धर सी ग्रेड थो ए करदेव माने भल ग्रेड को नहीं आसो तो जदि मार्केट को से शेयर छड़ा हम भल ग्रेड्रे सी भी बिक्री हो तेणु सी जहाँ पैसा पाइब सेठू किसी पैसा देदेव जहाँ जी लोन देता आ कि पैसा सी रखीदेव यहाँ तुम इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड ऑफ 2016 जोटा कि तुम आर्टिकल 39C अंडर अप्लाई होता एंड इक्वल रिमोनेशन ऑफ आर्टिकल एक्ट ऑफ 1976 डायरेक्ट इम्प्लीमेंट एक्ट ऑफ 39D जो यही एक्टा होता इक्वल माने जो रिमुनेरेशन माने इक्वाल पे इक्वाल वर्क पाई माने दीटा नारी पुरुष सब सेम यदि इक्वाल काम करुँच तो इक्वाली से माने पैसा पाइबे तापर सोशलिस्ट प्रिंसिपल 39A कौन कहूँ added by the 42nd amendment of 1976 the state shall provide free legal aid to ensure that justice is not denied to any citizens due to economic or other disabilities
disabilities. केस होता आमर हुसैन नारा Khatun in 1979. The Supreme Court held that the right to free legal aid is an essential part of right to life under Article 21. This case merged this DPSP with a fundamental right. माने बुझ तो right to free legal aid माने तुमको जो जेल हो जाउची धर तुम पाखरे पैसा नहीं माने वकील हायर पाई तो तुम चाहिए गवर्नमेंट रू वकील तुमको गवर्नमेंट वकील दे पारिबो तार एटा कर्तव्य आउ तुम जो कौन माने कौन कहल फ्री लीगल एड तुम पाइबा दरकार एटा तुमर आर्टिकल 21 अंडर रे राइट टू लाइफ अंडर गोटे एसेंशियल पार्ट कि मते फ्री लीगल एड मिलू जदि मो राइट मो नले मो जदि फ्री लीगल एड मिलूनी ताले मो राइट टू लाइफ टा मेंटेन करी केमति रखी मते के डेथ सेंटेंस दे दबो ताले मो राइट टू लाइफ केमति आसला तो सेई जोगु ए जो हुसैनारा केस जो तो रहितला जो खाटनगर केस सेठी जजमेंटल आसिला दिस केस मस्ट दिस डीपीएसपी विथ ए फंडामेंटल राइट हला तापर 31 related कौन स्कीम अच्छी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 established the NALSA, SALSA and DALSA to provide free legal service to the poor. NALSA माने कौन जानती हो तुम्हारा जो नेशनल जो अच्छी तुम्हारा लॉ ये जे देखिए आम जो पॉलिटिक्स सेक्शन एगुड़ा सब अच्छी तुम नालसा सालसा डालसा ये सब अच्छी है कहले सब बड़ हो लोक अदालत सी भी गोटे अलग चैप्टर अच्छे लोक अदालत किए बसती ड्यूरेशन केते से सब जिन अच्छी इट ऑर्गेनाइज्ड बाय नालसा आज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्विंग मेकानिज्म एटा सब देखा कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेकानिज्म कौन टू प्रोवाइड ए स्पीडी एंड अफोर्डेबल जस्टिस गोटे स्पीडी आउ अफोर्डेबल जस्टिस दवाई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेकानिज्म को बसा जाए ये कोर्ट नुहति बट कोर्ट भाया पावर आंक पाखे थाए ये मैंने चाहिए तुमको जो सैंक्शन करेंगे कि तुम जो केतेटा केस पाखक जाए जमती जो छोट मोट केस हो लोक मान भितर कि जो केस हो सब जाओ सुप्रीम कोर्ट जी कि सुप्रीम कोर्ट में केते केस है 4 कोटी खंडे केते केस छाड़ से बढ़ी बढ़ी जीवन ये सब न्यूज मुझे शुणी कौन मुझे 2019 2021 18 शुणुची कि से 3 कोटी अच्छी तो ऑफिशियली से जीवन अधिक कारण सब कोर्स गुड़ाक टोटाल आम 32 जन को मिसले 33 जन चीफ जस्टिस को मिसेदेले आम 33 जन अच्छा तो भितर रोटेसन हो सब गोटे गोटे केस देखिए सुप्रीम कोर्ट में केते लोक है कहल 170 कोटी लोक सुप्रीम कोर्ट जज संख्या एति छाड़ तापर न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस ए प्रोग्राम टू एनकरेज लॉयर्स टू प्रोवाइड प्रो बोनो सर्विस न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस गोटे प्रोग्राम टू एनकरेज द लॉयर मान को एनकरेज करने टू प्रोवाइड द प्रो बोनो सर्विस से सर्विस रे से सर्विसटा प्रोवाइड करने एनकरेज करने लॉयर्स मान को जो जिनसा बाहर प्रो बोनो लीगल सर्विस जब न्यूज रे एग्जाम रे आसो कि न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस न्यूज रे देखा जाता है कौन इट इज प्रोग्राम टू एनकरेज द लॉयर टू प्रोवाइड प्रो बोनो सर्विसेस लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नालसा as an alternative dispute resolution mechanism to provide speedy and affordable justice तो देख लो तुम आर्टिकल 39A अंडर एतिक सारा जिनस ऑनगोइंग आम प्रेजेंट रे काम करूची लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 लोक अदालत एंड न्याय बंधु तापर एटा आसीला तमरो गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40 आउ 43 विलेज पंचायत आर्टिकल 40 जो टाइम रे हमरो मेकर्स माने लिखिले आर्टिकल 40 को से माने भाबिले कि मु जो आर्टिकल 40 लिखुची एबे आम स्टेट पाखे पैसा ना बट आगामी जो गवर्नमेंट पाखे पैसा हेले से एई भलिया सिस्टम करिवो कि विलेज पंचायत करिवो ये सब आर्टिकल अमेंडमेंट 73 पर ऐड है ये सब बेसिक माने बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विलेज पंचायत लिखा जाइतिला आर्टिकल 40 रे काई कारण महात्मा गांधी का इच्छा थिला से कौन कहते कि हमारा इंडिया तो गाँव में रहता है तो सी जेहेतु कम्युनिटी गोटे पार्ट थिले माने माने थिंकिंग ये थिला तो से जो तोर विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल भाव तोर आर्टिकल 40 रे ऐड होगा एक्सप्लेनेशन कौन स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एम्पावर देम टू फंक्शन आज यूनिट्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट से जमी सेल्फ गवर्नमेंट रूप में लोकली चलतु फ्रॉम डीपीएसपी टू रियलिटी द गांधीयन ड्रीम वाज जस्ट ए डायरेक्टिव फॉर द डिकेड्स केते डिकेड्स पे ये गोटे डायरेक्शन ही रहीगला इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73 and 74 अमेंडमेंट and which added the part of 9 and 9A but 9 or 10 no but 9 and 9A to the Indian constitution okay
तापर 40 कौन कहला ना माने 40 रिलेटेड कौन कौन सब स्कीम चलछि 40 कौन कहूँ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान तमर RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एम्स टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो PRIs मानक गोटे अच्छी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना जी कि एबे भी चलछि तापर ई ग्राम सभा सॉरी ई ग्राम स्वराज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पंचायत तापाई बाहरी ई ग्राम स्वराज एरा सब देखुव कि ई ग्राम स्वराज पकेदेव तमर धर पंचायतर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ना तार इलेक्शन कंडक्ट ना तार पैसा बांटापी एमती सब ग्राम पंचायत ही लिखि बट अलग अलग कम लिखि बट जापर दरकार कि ई ग्राम स्वराज तुम आसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तो पंचायतर तापर 43 स्कीम अंडर तुम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन KVIC ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू प्रमोट एंड डेवलप द कॉटेज इंडस्ट्रीज ओके तापर चलती गोटे स्फूर्ति तुम कौन कौच द स्कीम फॉर ऑफ द फंड फॉर द रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आमर अच्छा ट्रेडिशनल आम बहुत सारा इंडस्ट्री जोटा कि हाथ में सब जिन तैयारी हुए से सब जिन को आगे नहीं आसो तुम स्फूर्ति स्कीम अच्छी से स्कीम अंडर तुम यदि अप्लाई कर तुमको किसी पैसा आसो तो ये सब जिन जानवा दरकार कि मुझे आगे जाकि मोर भी क्राइटेरिया तर जाना दरकार से सब आम स्कीम पढ़ा जो टाइम करेन्ट अफेयर गोटे गोटे स्कीम पार्ट भी करदे जो प्रेजेंट रे जो स्कीम गुड़ा सब तुम आक्टिव होगी से कथा गोटे जाना दरकार कारण से स्कीम भी रिलेटेड भी तुम बहुत फायदा पाइज जोटा कि हूँ आम जान ना बुझे तो जिन तो खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन इज ए स्टैट्यूटरी प्रमोट एंड डेवलप द कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉटेज मानक तुम आर्टिकल 43 जो अंडर यही स्कीम आक्टिव होगी अच्छी है शुभुच तो नसोले कह तापर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 41 ये हूँ तुम लिबरल प्रिंसिपल्स लिबरल माने एजुकेटेड कि तुम जहाँ राइट टू वर्क एंड एजुकेशन explanation होची the state shall within its economic capacity provide for the right to work education and public assistance in cases of the unemployment old age sickness है within the economic capacity माने state तार economic capacity wise right to work एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस लोक मानक दे पारिब जदि सेठी अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस भाया जिनस आसीगला ताकू असिस्टेंस पाई स्टेट कर्तव्य हो कि तार इकोनॉमिक कैपेसिटी वाइज जदि ता पाखरे थिबो से दब तेणु जो मनरेगा स्कीम आमर चलछि राइट टू वर्क तुम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP जोटा तुम ओल्ड एज पेंशन पाई देन समग्र शिक्षा योजना जोटा कि तुम एजुकेशन पाई ये सब तीन टा तुम ए जाए आक्टिव अच्छी आर्टिकल 41 अंडर समग्र शिक्षा तुम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड MG नरेगा मनरेगा भी हमें कहते केस हूँ उन्नी कृष्णा 1993 द सुप्रीम कोर्ट यूज आर्टिकल 41 and 45 टू डिक्लेयर दैट द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 दिस लेड टू द 86 अमेंडमेंट एंड इंसर्टेशन ऑफ आर्टिकल 21A जो तुमको सब बेला पढ़ती कि आर्टिकल 21A 2002 रे 86 अमेंडमेंट आसीथिला ता बैकग्राउंड है उन्नीकृष्णन केस ऑफ 1993 जोटी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 41 और 45 को डिक्लेयर कला कि दैट राइट टू एजुकेशन इज अंडर एबे फंडामेंटल राइट है से तुम ये आर्टिकल 45 रे अंगनवाड़ी जोड़ा है देन worker condition and the maternity relief. The state shall make provision for securing the just and humane condition of the work and for the maternity relief. मैंने लोकटा एटलिस्ट से गोटे कम कला भाया कंडीशन होती एमती ना कि पूरा रिस्क से जाऊँगी माने जो रैट होल माइनिंग टाइप तापर केस हूँ विशाखा केस ऑफ 1997 द सुप्रीम कोर्ट यूज आर्टिकल 42 and 14, 15 and 21 to lay down guidelines against sexual harassment at the workplace filling a legislative void एटा तमर जति कोटी सेक्सुअल हरासमेंट होउछ तमर वर्क प्लेस रे एटा कोटी तमर माने आम पई गोटे लेजिस्लेटिव भॉइड कि तमर लेजिस्लेटिव रे भी किछि जिंस गैप रोज जोडी एई सब जिंस होउछ बोली हला तो माने माने आर्टिकल सॉरी सुप्रीम कोर्ट यूज आर्टिकल 42 and 19
ମାନେ 15 and 21 ମୁଁ କୁହେ ନା କି କେସ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏନି, ସବୁ ଦେଖାଯାଏ କି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ କେସ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ଲ କଥା ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ନାହିଁ ତ ଯା, ସେମିତି ହୁଏନି। କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ, ଭାବନ୍ତି ସବୁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ତୁମର 5 ବେଞ୍ଚ 6 ବେଞ୍ଚ 7 ବେଞ୍ଚ ଜଜ୍ ସବୁ ତୁମର ହୁଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ 6 ବେଞ୍ଚ ହୁଏନି ସରି, ଫିଲିଂ ଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଭଏଡ୍ ହେଲା। ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2017। ଏଥିରେ ତୁମକୁ 26 ୱିକ୍ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ମିଳିପାରିବ, ମାନେ ତୁମେ 26 ମାସ ଯାଏଁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ, ଆଉ ତୁମର ପଇସା କଟା ହେବନି। 26 ୱିକ୍ସ ବୋଇଲେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ନା କେତେ? 4 6 24, ହଁ 24 ମାସ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ, 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ତ ସେ 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟା 2017 ଆକ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ପଇସା ନଦେବେ ତୁମେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯଦି ଏଇ ଆକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ଜାଣିବେ କୋର୍ଟ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫୋର୍ସେବଲ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଦେବା ଦରକାର, ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଦ ମାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏତିକି କି ତାକୁ 26 ଦିନ ଯାଏଁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ବି ଆଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଆର୍ଟିକଲ 41ରୁ ସରି 35ରୁ 43 ଯାଏଁ। ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏ DPSPଟା ସରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ସବୁ, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ DPSPର ମାନେ ଯେତିକି ଆର୍ଟିକଲ 1 ଠୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ 51 ଯାଏଁ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ତ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେବି ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ।